कराची जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ लोग इस तरह की ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने पर मजबूर हैं। ये बच्चे जो अपने स्कूल कॉलेजों से आ रहे हैं, इस तरह लटकते हुए अपने घरों को जाते हैं, या इस तरह लोग अपने कारोबार पे जाते हैं, इस तरह ख़वातीन अपने घरों पर जाती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की इस शहर में कोई चीज़ नहीं है। ये मेरे दाएँ हाथ पर आप देखेंगे तो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के लिए पैसे लगा दिए गए, अभी तक बसें चलने का नाम नहीं है। बसें कराची में नायाब हो गई हैं और जो चल रही हैं वो निहायत खस्ता हालत में हैं। कराची शहर में लोगों से हम बात करेंगे कि उनको क्या मुश्किलात का सामना है और ये जो ट्रांसपोर्ट है इसमें कितना किराया देकर जाते हैं। इसमें किराया जो शुरू होता है वो 20 रुपये से शुरू होता है और लोग 80-80, 100-100 रुपये देकर जो है अपनी मंजिल तक जाते हैं। और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों को ट्रांसपोर्ट फराहम करे, लेकिन कराची में कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। आइए लोगों से बात करते हैं कि लोगों की ट्रांसपोर्ट की क्या मुश्किलात है। आइए हमारे साथ। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची का ये एक एरिया है नागन चौरंगी का। यहाँ से आप सूरत हाल देखें तो अगर हम मुल्क की सूरत हाल देखें तो लोग ऑरेंज लाइन जो ग्रीन लाइन है उस तस्वुर देख रहे थे कि कराची में ग्रीन लाइन बनेगी, लोग बसों में सफ़र करेंगे। लाहौर में देखें तो मेट्रो चल रही है। लाहौर में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम को बेहतर करने के बाद कराची में बेचारे आज भी लोग इस तरह की सवारियों में सफ़र करने में मजबूर हैं। ये बच्चा स्कूल से या कॉलेज से आ रहा है और ये तमाम लोग बैठे हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या इनकी मुश्किलात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा आप क्या कॉलेज से आ रहे हो, स्कूल से आ रहे हो? 9 क्लास से आ रहा हूँ, स्कूल से, बोर्ड ऑफिस से आ रहे हो। तो क्या रोज़ाना इस तरह ही आते जाते हो? तो कोई ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं मिलता है, कोई वैन वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं है। तो कितना किराया देकर आते हो, क्या मुश्किलात है? 80 रुपये। 80 रुपये किराया देते हो? कहाँ से कहाँ तक? बोर्ड ऑफिस से यूपी तक 2 लोग हैं, वैन भी पीछे। 40-40 रुपये किराया है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि जो लाहौर में ट्रेन बनी है उसका एक साइड का किराया 40 रुपये है और इसका किराया 40 रुपये है। ये बहन भाई देकर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर। खुशी है यार, क्यों मुस्कुराएंगे, लाजमी सी बात है। ट्रांसपोर्ट का तो मसला है ही है, बहुत से मसले हैं, इशू हैं, और आप लोग बस क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, ये हमारे अंकल बताएंगे। बताइए। नहीं, हम आप पर, आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ट्रांसपोर्ट देना। हम आपसे नहीं कह रहे कि आप तो उनको लेकर जा रहे हैं तो इन पर आपका तो मेहरबानी है, लेकिन सूरत हाल ये है कि किराया बहुत ज़्यादा नहीं है। नहीं सर, बोर्ड ऑफिस से आ रहे हैं तो ये और भी मेंटेनेंस, आपको पता महंगाई किस तरीके से, और भी बाकी अखराजात हैं। और रहा सवाल ये है कि ये जो आप बोल रहे हैं कि किराया महंगा है, ऐसा किराया महंगा नहीं है। ये जाएंगे नॉर्थ कराची बोर्ड ऑफिस से। अस्सलाम वालेकुम जी। आप कहाँ से आ रही हैं और कितनी मुश्किलात है कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट न आने की? मुश्किलात तो बयान से बाहर हैं, इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं। किसी तरह की आपको रोड पे कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नज़र नहीं आ रही। बहुत सारे मंसूबे हुकूमत ने रेडी किए हैं, लेकिन कोई अभी तक रोड के ऊपर नहीं आया है। तो मजबूरन हम लोग चिंची में सफ़र करने पे मजबूर हैं। जबकि इस वक्त कोविड की ये सूरत हाल है कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो किस तरह से हम जो है वो अपनी हेल्थ को प्रेफर करें या अपनी दीगर एक्सपेंस को करें, या इस चीज़ को कंट्रोल करें कि हमें किराए के ऊपर ध्यान रखना है या अपनी हाइजीन के ऊपर ध्यान रखना है। आप टीवी पर जब देखती होंगी कि मुल्क भर में मेट्रो बसेस चल रही हैं, लाहौर में अब तो ट्रेन भी चल गई है, तो आप लोगों को नहीं दिखता कि कराची के लोगों के साथ ये जुल्म है कि कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, इतना बड़ा शहर है मुल्क का? जब हम बाकी शहरों का हाल देखते हैं ना तो हमें यही लगता है कि ये सब मजाक है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे भी मंसूबे शुरू किए गए थे, लेकिन मुझे पता है कराची वालों के ये मंसूबे कब पाए तक मील तक पहुँचेंगे। साल हर साल से तो मैं खुद घर से निकल रही हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि कराची में किसी तरह की कोई डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स कभी एंड तक पहुँचों। जब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड तक पहुँचेंगे नहीं तो हम मजबूर, हम खुद भी इसी तरह से ट्रांसपोर्ट अवेल करेंगे, और क्या करें। बेटा आपने भी मास्क लगाया हुआ है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं होती? कितनी परेशानी करनी पड़ती है? बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। सोशल डिस्टेंसिंग पे कहते हैं कि करो, यहाँ पे तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। फिर अगर किसी को कोरोना हो जाएगा तो कोरोना की खबरें ऐसी आती हैं कि जैसे पूरे मुल्क में कोरोना तो कोई नज़र नहीं आता। और हाइजीन्स कैसे बोलते हैं, जैसे इन लोगों ने हम लोग पे कोई मतलब कर दिया है कि हाइजीन्स होनी चाहिए, लेकिन कहीं दिख नहीं रही है। नहीं तो क्या बस कोई नहीं है इस रूट पे जो आपको इसमें बैठना पड़ता है? अच्छा, आप भी इनके साथ हैं? नहीं, मैं अलग हूँ। तो आपको भी कोई बस नहीं मिलती जिस तरह आप इस पे आते हैं? नहीं, कोई बस नहीं मिलती। बसों की एकदम बस खस्ता हालत हो चुकी है। वहाँ पे एक तो इतनी ओवरलोडेड होती है, खड़े रहना पड़ता है, बंदे गिर भी जाते हैं, बहुत मसाइल होते हैं। हुकूमत से क्या मुतालबा करती हैं आप? मैं हुकूमत से मुतालबा करती हूँ कि हमें नए ट्रांसपोर्ट फराहम किए जाएँ, कराची को फ़ंड्स दिए जाएँ। कराची जो है वो पूरे
मुल्क को इतना कुछ दे रहा है और कराची को कौन क्या दे रहा है? कराची को कोई कुछ नहीं दे रहा। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये एक आपने चिंची की सूरत देखी, जाइए जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, हमने आपका टाइम लिया। ये एक चिंची की सूरत हाल थी। अब ये अपनी मंजिल मकसूद पर आगे जा रही होगी और यहाँ पर आप सूरत हाल देखें तो फी सवारी किराया आप 40 रुपये आप अंदाज़ा लगाइए इस बात से कि अगर आप पंजाब में ग्रीन लाइन मेट्रो देखें या ट्रेन देखें, वहाँ पर 40 रुपये में आपको बेहतरीन सफरी सहूलियत मिलेंगी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक चिंची के अंदर बिठाकर, ये वेस्पा मोटरसाइकिल में बिठाकर ये ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है। और लोगों के लिए इतनी मुश्किलात हैं कि 2 करोड़ से ज़ायद की आबादी का शहर और कराची में आपको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी। ये मेरा आप सीधे हाथ पर देखेंगे, ये आपको ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट जो है वो दिखाई दे रहा होगा। ये प्रोजेक्ट गुज़श्ता 2 यानी नवाज शरीफ हुकूमत में बनना शुरू हुआ था। पूरे मुल्क में काम हो गया, लेकिन कराची वालों की बदनसीबी है कि कराची के अंदर अभी तक ग्रीन लाइन नहीं चली है। ये बना दिए गए हैं स्टेशन बहुत सारी जगहों पर, इसकी वजह से काम मुतासिर भी हुआ। कराची के शहरियों ने सोचा कि 1-2 साल में बन जाएगी तो हमारी ज़िंदगी आसान होगी, लेकिन कराची में अभी तक ग्रीन लाइन का काम नहीं हुआ। ये आप देख लें, पूरा जो है ये एक स्टॉप है, यहाँ पर आ रही हैं, इनके नाम भी लगा दिए गए हैं। रोकिएगा भाई, ये इसका नाम आपका T11 नाम है इसका। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? अब्दुल्लाबाद सुरजानी से लालू के दाखाना 3। अच्छा, इसमें कितने मुसाफिर आप बिठाते हैं? और क्या जो कोरोना की वजह से मुश्किलात है, मास्क भी नहीं लगाते, तो लोगों को मुश्किलात नहीं होती? तो कितना किराया है आपका? 60 रुपये। 60 रुपये जो आपका सबसे ज़्यादा किराया। और कम से कम कितना है? कम से कम 20, 15, 10। 20, 15, 10, जितना डिस्टेंस होगा उतना होगा। तो इसमें लोगों क्या इस रूट में बसें बिल्कुल नहीं चलती हैं? कम है और लोग चिंची को प्रेफर करते हैं। वो एक मिनट लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बात कर रहे हैं हम। कितनी मुश्किलात हैं आप ख़वातीन को जब ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है जब सफ़र करते हैं तो इजी होना चाहिए थोड़ा, मगर घंटों ट्रैफिक में खड़े रहते हैं। चिंचियाँ हैं, चाहे रक्शे हैं, कोई भी आते नहीं हैं। परेशानी फिर ये कोरोना की वजह से भी थोड़ा हो गया, काफ़ी देर खड़े रहना पड़ता है और फिर वैसे बहुत ज़्यादा अटैच करके भी ले जाते हैं। तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है जिस तरह। तो कितना किराया देकर आप जा रही हैं? अभी तो हम हैदरी से आ रहे हैं तो 50 रुपीज़ दे के वहाँ जा रहे हैं। 50 रुपये दे के आप आगे तक जा रही हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। यार आप ही बताइए कि क्या सूरत हाल है? अच्छा, ये दिखाइए, ये क्या चीज़ है? ये टोकन है। इधर आइए भाई। ये मैं सिंध गवर्नमेंट वालों से पूछूंगा कि आप देखें, आप इसमें लिखा हुआ है बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस, जो PIA का निशान है। क्या लाजवाब सर्विस है? इनका क्या कसूर है? अगर हुकूमत ट्रांसपोर्ट नहीं देगी तो प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं तो आएगा। ये अगर चला रहे हैं तो लोगों को लेकर जा रहे हैं। मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आपको कोई बस नज़र नहीं आएगी। ये कराची का वो इलाका है जो यहाँ से रास्ता सुरजानी टाउन UP मोड़ की तरफ जा रहा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको कराची में नहीं मिलेगी। यहाँ पर लोग आ रहे हैं परेशानी का सामना। ये बताइए कि किस तरह इसका रूट बनाया जाता है? सर, इसका रूट इस तरीके से बनाया जाता है। अब हम लोग आते हैं लियारी जमान बुरान गोट से, यहाँ से डायरेक्ट टिनट्टी जाते हैं। तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर का रास्ता है। बुरान गोट से हम लोग आते हैं और डाखाने टिनट्टी तक जाते हैं। और यहाँ पर ये जो पर्ची है, इसका क्या सिस्टम है, ज़रा ये बताएंगे? सर, इसका सिस्टम ये है कि 250 रुपये अड्डा देना पड़ता है, जो कि 10 रुपये वो अपना गरीब यतीम मिस्किनों का रखते हैं। 240 रुपये उसका अड्डा है। अड्डा क्या चीज़ होती है? अड्डा मतलब ये रोड की जैसे मजदाओं की चलती है, चौकियाँ वगैरह देना पड़ती हैं इनको गवर्नमेंट को, तो ये चौकियाँ देती हैं, तभी ये रिक्शे चल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस नहीं रोकती आप लोगों को? नहीं देती, वो इसलिए नहीं रोकती है क्योंकि उनको यहाँ पे हर हफ्ते जो है वो जाती है, बीट जाती है इनको। तो कोई नहीं पूछता इस पे नंबर प्लेट हो ना हो? आपकी गाड़ी पे नंबर प्लेट लगा हुआ है? मेरी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है, 0 है। और अभी तक अल्लाह का शुक्र है 15 दिन हो गए, किसी पुलिस वाले नहीं रोका, क्योंकि पैसा जा रहा है इसलिए नहीं रोका। पूरे रास्ते में कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं रोकता आपको? बहुत मिलते हैं लेकिन रोकता एक भी नहीं। अच्छा, इसमें आप कितनी सवारियाँ बिठाते हैं? इसमें 8 सवारियाँ बैठाते हैं। और फी सवारी का कम से कम किराया क्या है? 80 रुपये। कम से कम 80 रुपये, क्योंकि टीनट्टी से बुरान गोट से टीनट्टी जाते हैं तो 80 है। कम से कम किराया 20 रुपये। और आप ये कह रहे हैं कि आप अड्डे पे, और इसका अड्डे कहाँ होते हैं मुख्तलिफ इलाकों में? मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे कि एक पीपल चौरंगी पे हो गया, एक अब्दुल्ला मोड़ पे हो गया, एक बुरान गोट जहाँ से ये लाइन चलती है वहाँ से हो गया। बहुत शुक्रिया जी। खुश नसीबी है कि हमें एक बस नज़र आई है, बस में चल के लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हम एक बस में मौजूद हैं। ये है कराची की बस। यहाँ आप सूरत हाल देखें कि इसमें 2 ख़वातीन मौजूद हैं। बस की सूरत हाल देखें कि
कि अगर लाहौर में देखें तो मेट्रो, ऑरेंज लाइन, पेशावर में भी आखिरकार चल गई, मुल्तान में भी चल गई, लेकिन कराची के लोग इस तरह में सफ़र करने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से आ रही हैं और ट्रांसपोर्ट की क्या सूरत हाल है? सही है, ठीक है। बस आप मुतमईन हैं इस ट्रांसपोर्ट से? कितना किराया देकर जाती हैं? 30 रुपये देना। हम लोग औरंगी से आए हैं, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, तो कराची के अंदर आप नहीं समझती कि जैसे लाहौर में ऑरेंज लाइन चली है, कराची के अंदर भी अच्छी बसें चलनी चाहिए, लोगों को सूरत हाल बेहतर मिले? नहीं, चलनी चाहिए, सही बात है। तो आप इससे मुतमईन दिखाई दे रही हैं? नहीं, मुतमईन तो नहीं, खैर मजबूरी में तो जाना पड़ता है ना इंसान को। आइए आपको इस बस की मज़ीद सूरत हाल दिखाते हैं। ये बस की आप सूरत हाल देखें। ये हुक्मरानों के लिए सवाल है कि यहाँ पर बेचारे लोग इस तरह की बसों में सफ़र करने पर मजबूर हैं। सिंध हुकूमत जिसका ये तीसरा टेन्योर है, दावे बहुत हैं, वादे बहुत हैं, लेकिन ये सूरत हाल है हकीकत के अंदर कि लोग बेचारे इतने ज़्यादा किराया दे के इस तरह की बसों में सफ़र कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ जा रहे हैं? हम न्यू कराची जा रहे हैं। कोई और ट्रांसपोर्ट नहीं है कराची में इस तरह की सूरत हाल के अलावा? नहीं यार, बहुत तकलीफ दे रहे हैं, सवारी रोड सारी ख़राब है, गर्द बहुत ज़्यादा है। अभी त्याटांग से आया, अभी नहा के आया, अभी मेरा हालत देखो, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? मैं बोर्ड ऑफिस से जा रहा हूँ, न्यू कराची 6 नंबर। अच्छा, यहाँ पर लोग या तो चिंची में सफ़र करते हैं या ये वेस्पा मोटरसाइकिल में सफ़र करते हैं, या बसें तो बहुत कम दिखाई देती हैं यहाँ पर। क्या मुश्किलात हैं ट्रांसपोर्ट की? मुश्किलात तो ये है कि गाड़ी बहुत कम मिलती है, जब भी मिलती है तो उसमें रश बहुत होता है, बैठने की जगह नहीं होता। तो हम आपकी इस न्यूज़ के तवसुत से हम हुकूमत से अपील करेंगे कि या हमें फैसिलिटीज़ दे दे। सिंध हुकूमत ने कोई काम किया है ट्रांसपोर्ट पर कराची में? नहीं सर, मुझे तो नहीं लग रहा। मैं यहाँ की नहीं, मैं KPK का हूँ, यहाँ हमदर्द यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, लेकिन 4 साल हो गए मैंने ऐसे सहूलत नहीं देखी। आप अच्छा ये बताएं कि जब आप देखते हैं टीवी पर कि लाहौर के अंदर ऑरेंज लाइन ट्रेन चल गई है, मेट्रो चल रही है, इस्लामाबाद में चल रही है, तो आपको नहीं लगता कि सिंध हुकूमत को भी काम करना चाहिए? लगता है कि करना चाहिए, सहूलत दे देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। आप उतर के दिखाते हैं। देखिए ये सिलेंडर्स देखिए, ये कैमरामैन मेरा दिखाएगा, ये सीट के नीचे सिलेंडर्स लगे हुए हैं। ये हालत है, ये सीटों की सूरत हाल है। बदतरीन हालात कर दिए हैं सिंध हुकूमत ने यहाँ पर लोगों के लिए। बिलावल साहब जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके बुज़रा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। ज़रा इन बसों में आकर बैठ के देखिए, इस ट्रांसपोर्ट में आकर बैठ के देखिए, आपको अंदाज़ा होगा कि लोगों के लिए कितनी मुश्किलात है। मज़ीद सूरत हाल दिखाएंगे आपको, लेकर चलते आगे आइए हमारे साथ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बात कर रहे हैं। आप जैसे इस पर जा रही हैं, क्या मुश्किलात हैं? हुकूमत की जानिब से तो कोई ट्रांसपोर्ट नहीं दी गई, कितना किराया देकर जा रहे हैं, और हुकूमत कोई काम कर रही है आप लोगों के लिए? अभी तो कुछ नहीं कर रही, इसमें बहुत परेशानी है। 100 रुपये लगते हैं एक जगह जाने आने के लिए, तो इंसान, गरीब इंसान किस तरह करेगा पूरा? यही परेशानी है। आदमी भी साथ बैठते हैं, औरतें भी बैठती हैं, हमें बहुत दुश्वारी होती है जाने आने। तो क्या बसें बिल्कुल नहीं मिलती हैं आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलती। और इसमें किराया कितना, जितना आप देकर जा रही हैं इस वक्त? अभी मैं कह रही हूँ, अगर यहाँ से रामसा में जाएंगे पूरा 100 रुपये उठते हैं हमारे। पूरा 100 रुपये एक आदमी को, और भरा हुआ रक्षा जाएगा ये? आदमी औरत साथ बैठते हैं, हमें इसमें बहुत शर्म आती है। और ये रक्षे वाले ना अपनी मर्जी से ही पैसे लेते हैं, कोई 80 लेता है, कोई 90 लेता है, इस तरह होता है। अच्छा, किसी का कोई फिक्स किराया नहीं है, कोई 80 लेता है, कोई 100 लेता है। बहुत शुक्रिया जी। रक्षे वाले भाई अस्सलाम वालेकुम। यार आप 80-100 रुपये किराया ले रहे हैं और लोगों को मुश्किलात का सामना, इसमें आपका कसूर तो नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही है, लेकिन आप लोगों को कोई तो रेगुलेट करता होगा ना। आप जैसे चला रहे हैं, कोई किराया है इसका फिक्स? इसका फिक्स किराया यही 80 रुपये मैक्सिमम किराया, ज़्यादा से ज़्यादा किराया 80 रुपये, और कम से कम कितना है? 20 रुपये। अच्छा, तो आप लोग जो ये चला रहे होते हैं, आपका इसका कोई रूट परमिट होता है या बस चला रहे हैं? रोड परमिट लिया, ये भी चल रहा है, ये बगैर पैसों। वो तो अड्डे पे आप पर्ची देते हो निकल जाते हैं ना, कोई रूट परमिट नहीं है। बहुत सारी गाड़ियों का तो नंबर भी नहीं है। नई गाड़ियों पे तो वैसे ही नंबर नहीं होते, बगैर नंबर की गाड़ियाँ भी चल रही है। ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता नहीं है। नोट चाहिए बस, कायदे-ए-आज़म पाकिस्तान के अंदर सबसे ट्रैफिक पुलिस वाले नोट लेकर, आप कोई नहीं पूछता आपसे आकर। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि शहर के अंदर कोई जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो रोकता नहीं है। अब इस बस की सूरत हाल देखें, यहाँ पर खड़े होने की या बैठने की जगह नहीं है। ये भी एक बस है जिसका नाम है W25। ये हुक्मरानों को दिखाने के लिए है जो बड़ी बड़े दावे कर रहे हैं आजकल टीवी पे बैठ के कि हमने सिंध को पता नहीं क्या बना दिया। आइए देखिए इस बस के अंदर हाल, इसके अंदर हाल देखें लोगों का। यानी कि यहाँ बैठने की जगह नहीं है,
लोग बेचारों की क्या सूरत हाल है, यहाँ इनसे बात करेंगे जो बेचारे पीछे लोग बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल ये बताइए कि क्या सूरत हाल है? सूरत हाल ये है बेटा कि W55 है, गाड़ियाँ भी कम है और गवर्नमेंट इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर रही है। बिलावल साहब तो कहते हैं बहुत काम किया सिंध के लिए। आपके सामने है जो कुछ है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अपने मुँह से बहुत तारीफ करते हैं, समझे, ये तारीफ के लायक नहीं है। सिंध हुकूमत का ये तीसरा टेन्योर है, कोई ट्रांसपोर्ट के लिए काम हुआ है शहर में? कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप लोगों को अगर सफ़र करना हो तो इसके अलावा क्या ऑप्शन? अब क्या ऑप्शन यही है कि सफ़र कर रहे हैं, अब तक तो 12-13 साल से सफ़र कर रहे हैं बस। और ये जो ग्रीन लाइन बन रही थी इसके हवाले से यही है कि ये बन के अभी तैयार हो गया है और आगे भी काम बाकी है। ये तो 17 में स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, मगर अब तक ये नहीं हुआ है। इस सियासत का नज़र हो गया है। चले बहुत शुक्रिया। अब ये बस चलने के लिए तैयार है। लोगों को क्या मुश्किलात है आगे देखते हैं सूरत हाल। आइए जी आइए, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बात कर रहे हैं, क्या मुश्किलात का सामना है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैफिक बहुत होता है, ऊपर से यहाँ इतना रश होता है कि कोई सोच नहीं सकता। फिर हमें यहाँ मुश्किल ये है कि चलने फिरने की ट्रैफिक और इतना ब्रिज चलने में बहुत मुश्किलात होती है। और किराया कितना लेते हैं आप लोग? और किराया ये लोग बेहद लेते हैं, एक्स्ट्रा किराया लेते हैं। अगर यहाँ से वहाँ तक 15 है तो ये पूरे 20 ले लेंगे, बहुत ज़्यादा ये लोग किराया लेते हैं। अच्छा, तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, जो मर्जी आके बैठ जाए? जो मर्जी आके बैठ जाए, जो हाथ लगा ले, कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई मास्क वेयर नहीं करा हुआ। तो कोई बस वगैरह भी नहीं चलती इस रूट पे? बस भी नहीं चलती। और कम से कम किराया कितना देना पड़ता है आपको? 20 रुपये। मेरे यहाँ से 12 दरी तक के तो यहाँ 15 रुपये मिनिमम होते हैं, मगर फिर भी हम 20 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं। अगर नहीं दे तो फिर लड़ने लग जाते हैं। किराया पूरा ही देना है आपको।